हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 19 से। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ये टाइप सेकंड है, बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर। ठीक है, तो स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 18 है, पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जितने भी नहीं देखा वो प्ले लिस्ट में जाके देख सकता है। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, यूजिंग ए सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट। ठीक है, 5x + 9 5x - 9। तो ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करनी है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, 5x लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाले यहाँ पे x की 5x है और y की जगह पे क्या है, 9 है। ठीक है, x की जगह पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, 5x है और यहाँ पे y की जगह पे क्या है, 9 लिखा है इस वाली आइडेंटिटी में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये फार्मूला यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर मीन्स हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर, y का मीन्स हो जाएगा 9 का स्क्वायर। बस ये करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ 5x का स्क्वायर है, 5x का स्क्वायर, तो मीन्स यहाँ पे ये 5 पे भी स्क्वायर है और x पे भी स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, 5 का मतलब 25, x स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 19, 9 का स्क्वायर मीन्स 81। ये आ जाएगा इसका आंसर मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये फार्मूला यूज करना है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड वाले में है x - 0.1, दूसरे में है x + 0.1। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम ये बता दे रहे हैं a² - b²। ठीक है, x है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे a की जगह पे क्या है, a की जगह पे x है और b की जगह पे 0.1 है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करी है, यहाँ पे वैल्यू पुट की हुई है और ये लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a² - b², a की जगह पे x स्क्वायर और b की जगह पे 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे अब देखो 0.1 × 0.1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 × 1 1 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो काउंट हो जाएंगे 1 और 2। तो 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगा तो 0 और लगाना पड़ेगा, फिर आएगा 0.01। ठीक है, तो ये हो जाएगा x² - 0.01। ये हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड पार्ट ये लिखा हुआ है। ठीक है, 1.3x² - 0.3 y², यहाँ पे 1.3x² और 0.3। तो यहाँ पे बस क्या करना है, यहाँ पे a की जगह पे ये है, b की जगह पे ये, a की जगह पे ये, b की जगह पे a² - b² मीन्स यहाँ पे हो जाएगा 1.3x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर माइनस 0.03 y² का होल स्क्वायर करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले ही है, यहाँ पे स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर फिर होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1.13 का स्क्वायर क्या होता है, तो यहाँ पे 1.13 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x² का x² हो जाएगा, यहाँ पे 0.3 का स्क्वायर हो जाएगा, अलग अलग कर लिया, और यहाँ y² का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1.13 का स्क्वायर हो जाएगा 1.69, क्योंकि देखो 1.3 × 1.3 करेंगे तो 169 होगा। 13 का जो पॉइंट है, जो डेसिमल पॉइंट है, ये काउंट हो जाता है, तो 2 नंबर पहले लगा लिया, ये आ जाएगा। x² की पावर हो तो ये जाएगा पावर मल्टीप्लाई, तो x की पावर 4 माइनस ये हो जाएगा 0.09 और यहाँ पर हो जाएगा y की पावर 4। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला है। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे a की जगह पे पूरा x + y है और b की जगह पे यहाँ पे 4 है। जो फार्मूला होता है a² - b² = a + b 1 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a - b। बस a + b मतलब a और प्लस b और b a - b ये है। तो लिखना क्या, a² - b², a की जगह पे क्या है x + y का होल स्क्वायर और b की जगह पे है 4 का स्क्वायर। बस ये लिखना है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फार्मूला हो जाएगी, होता है x² + y² + 2xy - 16। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई, y की पावर 4 + 11/3, y की पावर - 11/3। ठीक है, यहाँ भी वही सेम फार्मूला लगा हुआ है, a + b a - b।
ए की जगह पे y पावर 4 है, b की जगह पे ये है। ए की जगह पे देखा जाए तो y की पावर 4 कर दिया और b की जगह पे आ गया 11/3। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर की जगह पे है y की पावर 4 का होल स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर की जगह पे 11/3 का होल स्क्वायर। पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, y की पावर 8 माइनस यहाँ पे 11 स्क्वायर हो जाएगा, 3 का अलग अलग कर लेंगे, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। सेकंड पार्ट तो यहाँ पे यहाँ माइनस साइन यहाँ पे है, तो माइनस साइन सबसे पहले देखते हैं कि माइनस साइन कहाँ पे लगा हुआ, इस पे लगा हुआ है। तो इन दोनों को हम लोग एक साथ कर लें तभी फार्मूला लग पाएगा, क्योंकि अगर इसको एक साथ लेंगे तो +3 हो जाएगा, फार्मूला नहीं लग पाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हमने यहाँ पे किया x+3 को एक साथ ले लिया, -1/x कर लिया। यहाँ पे हमने x+3 को एक साथ ले लिया, +1/x कर लिया। अब यहाँ फार्मूला यूज हो जाएगा, ये दोनों समझ लो a है और ये वाला b है, तो x+3 = a एंड 1/x = b, ये हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा a² माइनस b² का। तो क्या होता है a² माइनस b², a² मीन्स हो गया x+3 का होल स्क्वायर और b² मीन्स 1/x का होल स्क्वायर। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो जाएगा, फार्मूला यूज हो जाएगा। कौन सा फार्मूला हो जाएगा यूज होगा, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं a+b का होल स्क्वायर = होता है a² + b² + 2ab, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे x² + 9 + 6x और ये हो जाएगा -1/x², ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे है थर्ड पार्ट, ठीक है, x² + x - 2 x² - x + 2। तो यहाँ पे अगर ध्यान देखो, यहाँ -2 है, यहाँ -x है, तो कैसे होगा, यहाँ पे तो फार्मूला लग ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए हम या तो a को कर लें, ठीक है, इसको माइनस रखें या फिर x को माइनस रखें। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे x² प्लस इसको ले रहे हैं x - 2 एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, अब इसी का इसमें इसको करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, x² माइनस साइन बाहर ले लेंगे, जैसे माइनस साइन बाहर ले लेंगे ये पॉजिटिव का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। जैसे माइनस साइन इसमें बाहर लिया तो ये माइनस का था तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, जब माइनस साइन ओपन करेंगे तो हमको यही वैल्यू मिल जाएगी। इस प्रकार से हमने इसको साथ ले लिया। तो अब ये हो गया, यहाँ प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन, यहाँ देखो सेम वैल्यू आ रही है, तो ये हो जाएगा a, x = a और x - 2 = b हो जाएगा। फार्मूला लगा देंगे a² - b²। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x² का होल स्क्वायर माइनस b मीन्स x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ओपन कर लें तो हो जाएगा x की पावर 4 माइनस, और इसको करेंगे तो हो जाएगा x² + 4 माइनस का 2x। अब माइनस साइन है, इसको ओपन कर लें तो अंदर जितने भी साइन है अब उल्टे हो जाएंगे, मतलब सब चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। x की पावर 4 ये हो जाएगा नेगेटिव x², ये भी नेगेटिव -4, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये पावर पावर है, यहाँ पे x² था, ठीक है, तो यहाँ पे पावर हो जाएगी। अच्छा, ये माइनस साइन है तो इसके मतलब ये नहीं है, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा। नहीं, यहाँ पे ये सही लिखा हुआ था, ठीक, गलत हो गया, यहाँ पे सही करेक्ट लिखा था, मल्टीप्लाई नहीं होगा, माइनस साइन ही रहेगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे। x की पावर 4 माइनस का x² माइनस का 4 प्लस का 2 प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 4x होगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई ये भी तो होगा, 2 मल्टीप्लाई ये भी होगा, 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 4x। ठीक है, क्योंकि 2 तो ये है, 2 और होगा तो 4x हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये हो गया थर्ड पार्ट। अब आते हैं यहाँ पे फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में है यहाँ पे x की पावर 4 माइनस x² प्लस 1 ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में है x की पावर 4 माइनस x² माइनस 1, ये है, इसको भी सॉल्व करना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, माइनस साइन प्लस माइनस साइन, इसमें दोनों माइनस साइन, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। x की पावर 4, ठीक है, यहाँ पे लिख लिया, और इसको
एक साथ लिख लें, ठीक है, अभी हम देख रहे हैं। हाँ ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1 कर लें, ये हो गया 1 ब्रैकेट। यहाँ पे भी एक साथ लिख सकते हैं एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे -1 ब्रैकेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये मेरा पूरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये पूरा बी हो जाएगा, सॉरी ये बी हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या है, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये और माइनस का हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से दें, यहाँ पे एक्स की पावर 2 कॉमन है, या फिर हम फार्मूला ही लगा लेते हैं। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला है, तो ए स्क्वायर मीन्स एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई बी मीन्स एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे -1 तो है ही, ये हो जाएगा पावर में पावर मल्टीप्लाई एक्स की पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4, ये हो जाएगा माइनस बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी -2 एक्स की पावर 6 -1, क्या हो जाएगा -1, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर, इस प्रकार से सॉल्व करें। यहाँ हमने क्या किया है, यहाँ पे ए की जगह पे आ गया एक्स की पावर 4 और बी की जगह पे आ गया एक्स स्क्वायर, बस फार्मूला कौन सा लगाया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 भी पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। अब यहाँ पे है क्वेश्चन 21 यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी एबुलेट, ठीक है, इनको सॉल्व करना है। 103 मतलब 97, इसी प्रकार से इसको सॉल्व करना है 1 बाई 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, आइडेंटिटी वही यूज करेंगे जो बताइए टाइप सेकेंड वाली, ठीक है। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 + 3 और 97 लिख सकते हैं 100 - 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो x = क्या हो गया 100, y = 3, तो यहाँ पे अगर वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा x + y और x - y, और ये इक्वल टू क्या होता है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है, बस ये वाली वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर मीन्स 100 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई माइनस 3 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई है मतलब जीरो जो है जीरो काउंट कर लेंगे, कितनी हो जाएंगी 4 जीरो हो जाएंगी, और 1 मल्टीप्लाई 1 रहेगा -9 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ रबर कर लो 10,000 में से 9 को माइनस करो तो क्या बचेगा, यहाँ जाएगा नहीं बोरो लेंगे, आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 9 में से आएगा 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे भी 9 बचेगा, तो ये आ जाएगा इसका 9991। तो यहाँ पे सेकेंड वाला 123 117, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये सोचना है यहाँ पे 123 117, इसको लिख सकते हैं हम लोग 120, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 120 + 3, इसको लिख सकते हैं हम लोग 120 - 3। तो यही तो जब लोग सॉल्व करेंगे तो यही तो आएगा निकल के, बस फार्मूला रखना है यहाँ a + b a - b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 120 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर मीन्स 120 को मल्टीप्लाई किया हमने 2 टाइम्स, 3 का भी मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, ठीक है। 0 0 लिख लिया काउंट हो गए, और 12 का क्या होता है 144, 12 का स्क्वायर 144, और ये हो जाएगा -9, यहाँ पे रबर कर ले, यहाँ पे रबर कर ले रहे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 1440, फिर 0 माइनस करना है 9, तो यहाँ पे 9 जाएगा नहीं तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा 14, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है 391, ये आ जाएगा निकल के, तो आंसर आ जाएगा 14391, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे सेकंड पार्ट। अब बात करेंगे यहाँ पे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट यहाँ पे ये है 0.5 पर मतलब 0.5 पर 2 टाइम मल्टीप्लाई दोनों का, जब 2 टाइम मल्टीप्लाई है तो देखो फार्मूला देखना, x × x माइनस y × y, इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही तो हो गया। इसका फार्मूला क्या होता है
वन ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, यही होता है फार्मूला। यही फार्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है, यहाँ x की जगह पे 0.54 है और y की जगह पे ध्यान दें तो 0.46 है, ठीक है। सेम ऐसे ही तो है, यही लिख लिया। यहाँ पे ये डायरेक्ट फार्मूला लगा लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 0.54 का होल स्क्वायर माइनस 0.46 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वन ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे 0.54 प्लस 0.46, दूसरे ब्रैकेट में 0.54 माइनस 0.46, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे 4 और 6 0, 4 और 6 क्या हो गया, 0 बन कर ही चला गया, तो यहाँ 5 आ गया, 5 और 5 10 आ गया, ठीक है। अब कितने नंबर पहले पॉइंट है, 2 नंबर के पहले पॉइंट है, तो 2 नंबर वाले पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रबर कर ले रहे हैं, 0.54 में से 0.46 माइनस कर दे रहे, 4 से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे, 14 से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0.08 ये आ जाएगा, ठीक है, 0.08। अब मल्टीप्लाई कर लें, तो ये तो हो गया 1 मल्टीप्लाई 0.08, तो क्या रहेगा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 0.08, और 0 आगे लगा ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया थर्ड पार्ट। अब बात करेंगे इसके फोर्थ पार्ट की। अब यहाँ पे ये है फोर्थ पार्ट, ठीक है, इसको सॉल्व करना। तो देखो सेम वैल्यू लिखी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो फार्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं 9.83 का होल स्क्वायर माइनस 2.17 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 7.66, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो 9.83 प्लस 2.17, ए माइनस बी 9.83 माइनस 2.17 डिवाइड बाई 7.66, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो 3 और 7 0 बन कर ही चला जाएगा, तो 1 1 2 और 8 फिर 0 हो जाएगा, बन कर ही चला जाएगा, 10 और 12 हो जाएगा, ठीक है। कितने नंबर पहले पॉइंट, 2 नंबर पहले पॉइंट, तो यहाँ पे लगा लेंगे, ये हो जाएगा। यहाँ पे देखो रबर कर ले रहे हैं, 9.83 में माइनस किया 2.17, तो 3 में से जाएगा नहीं, बोरो लेंगे 13 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 7 में से बन जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9 में 2 जाएगा 7.66 डिवाइड बाई, अब डिवाइड में भी क्या है 7.66, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 12 बचेगा, जो आंसर निकल के आए वो आ जाएगा 12, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हो गया फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे हो गया फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर ये 21 का, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो सेम है, तो लिख सकते हैं 7.46 का होल स्क्वायर माइनस 4.76 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2.7, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 7.46 प्लस 4.76, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 7.46 माइनस 4.76, ठीक है, डिवाइड बाई 2.7। तो यहाँ पे ऐड कर लें 6 और 6 12, 6 और 6 12 बन कर ही चला जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 और 7 12 हो जाएगा, बन कर ही चला जाएगा, 5 और 7 फिर 12 हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 नंबर पहले पॉइंट यहाँ पे लगा लिया। अब यहाँ पे रबर कर ले रहे 7 4 6 पॉइंट लगा है 4.76, 6 से 0 चला जाएगा, यहाँ से बोरो लेंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा, और यहाँ 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा 2.7, ठीक है 2.7। तो यहाँ पे देखो अपॉन है 2.7 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा 12.22, ये आंसर होना चाहिए इसका, ये बचेगा 12.22, ठीक है, ये होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 भी यहाँ पे कंप्लीट होगा। बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 की। क्वेश्चन नंबर 22, इफ x माइनस 1/x इक्वल 2/3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 2/3 नहीं है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गए, यहाँ पे 3/2 होगा, तभी आंसर आएगा जो बुक में दिए गए, ठीक है। 2/3 से कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे 3/2 होगा, तो यहाँ पे 3/2 हमने ले लिया है, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये गिवन है।
तो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा x प्लस 1/x का स्क्वायर कर दें इक्वल टू, इसको हम ले सकते हैं x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये याद रखना, क्योंकि जब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो यही फार्मूला आएगा। ठीक है, x माइनस 1/x की वैल्यू है 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 4। 3/2 का होल स्क्वायर मीन्स 9/4 प्लस 4। एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा 25/4। क्या आ जाएगा 25/4। तो ये जो वैल्यू आ गई x प्लस 1/x के होल स्क्वायर, हमको ये तो चाहिए ना, हमको चाहिए केवल x प्लस 1/x। तो स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 25/4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, इसको ये हो जाएगा यहाँ पे 25 होता है, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, 4 का 2 होता है, प्लस माइनस 5/2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे सेकंड पार्ट की। तो सेकंड पार्ट जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमको जो गिवन वैल्यू है x माइनस 1/x इक्वल टू 3/2 है, इसका दोनों साइड से स्क्वायर कर दे, बोथ साइड से स्क्वायर कर दिया जो गिवन वैल्यू थी, तो ये आ जाएगा, इससे मिल जाएगा हमको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1/x इक्वल टू 9/4। क्लियर हो गया, x से x कैंसिल, क्या बचेगा -2 बचेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 9/4 हो गया। क्या हो जाएगा यहाँ पे 9/4। इसकी वैल्यू निकालनी है, -2 को इस साइड ले जाएंगे, ये आ जाएगा, -2 को इस साइड ले, प्लस हो गया, एलसीएम आ गया 4, तो यहाँ पर 4 है तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, सपोज यहाँ 1 कर लो तो 1 से डिवाइड करें 4 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 4 क्या हो जाएगा 9 प्लस 8/4, ये हो जाएगा 17/4, यही आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यही आंसर होगा। अब करेंगे थर्ड पार्ट को, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, देखो कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो फार्मूला निकले हैं, इसका फार्मूला खुद ही होता है। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x, इसमें एक ब्रैकेट में 1/x प्लस दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1/x। ठीक है, जो फार्मूला हम अभी तक यूज करते आए 1920 में, वही फार्मूला यहाँ पे यूज होगा। इसकी वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी प्लस माइनस 5/2, इसकी वैल्यू गिवन है 3/2। क्या है 3/2, मल्टीप्लाई कर लें, प्लस माइनस साइन है, 5 मल्टीप्लाई 3 15, 4 2 मल्टीप्लाई 2 4, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ पार्ट की। ठीक है, तो जो फोर्थ पार्ट है यहाँ पे वो है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट, तो अभी हमने सेकंड वाले पार्ट में सॉल्व किया था x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, वैल्यू फाइंड आउट थी 17/4। तो अगर हम उसका स्क्वायर कर लें, लिख दे रहे हैं इन पार्ट सेकंड वाला पार्ट देखना, जहाँ पे ये है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू आया है 17/4, इसका स्क्वायर कर लें, बोथ साइड स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो यहाँ पे 17/4 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी x की पावर 4, इसकी, तो क्या हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा, ये 1/x की पावर 4 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम मल्टीप्लाई x की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/x स्क्वायर इक्वल टू 17 का होता है 289 और 4 का होता है 16। ठीक है, स्क्वायर पता होनी चाहिए, तो इस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ पे यही जो हमको फाइंड आउट करना, तो वही वैल्यू बची x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू, प्लस का हिस्सा लेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 289 डिवाइड बाई 16 -2। ठीक है, अब एलसीएम लेंगे तो 16 आ जाएगा, यहाँ पे 16 है ही इसके नीचे, तो 289 एडिटेड रहेगा, यहाँ पे नहीं है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 16 32, तो 289 माइनस 32 डिवाइड बाई 16। क्लियर हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा
9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। 1 5 7 16, तो 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 2 5 7 बाई 16, यही हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, तो इससे तो फार्मूला बनेगा नहीं, एक फार्मूला बन रहा है एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे होल स्क्वायर कर लें, माने 1/x² का होल स्क्वायर कर लें, तो a² माइनस b² बन जाएगा। तो 1 ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी, तो x² प्लस 1/x², x² माइनस 1/x²। तो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ही चुके हैं। ये इसकी वैल्यू आई थी 17/4 और मल्टीप्लाई x² माइनस 1/x²। ठीक है, इसकी वैल्यू हमने निकाली है, थर्ड पार्ट में है, वो है यहाँ पे प्लस माइनस 15/4, प्लस माइनस 15/4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं पार्ट सेकंड और थर्ड में से। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई 15 कर लेते हैं। ठीक है, 15 7 जा 1055, यहाँ 10 करी, 15 बन जा 15 15 15 और 10, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई होना है, यहाँ साइन लगा हुआ है। अच्छा 15 बन जा 15 और 15 और 10 हो जाएंगे 25, और डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 4 16 हो जाएगा। तो प्लस माइनस 255 डिवाइड बाई 16, ये आंसर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे 23 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, फैक्टराइज करना है इसको। 49x² 81y²। ठीक है, तो हमको यहाँ फार्मूला बनाना है। तो अब ये देखेंगे जो हमें कोफिशिएंट दिए हैं किसके स्क्वायर हैं। ये है 7 का स्क्वायर और ये है 9 का स्क्वायर। इसको हम लोग इसका लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं 9y का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो यही आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया कौन सा? a² माइनस b² इक्वल टू 1 ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। बस ये a हो गया, ये b हो गया, इसलिए रख देना है। ये आ जाएगा a प्लस बी मीन्स 7x प्लस 9y, यहाँ पे 7x माइनस 9y, ये हो जाएगा इसका आंसर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं सेकंड वाले पे। तो सेकंड वाला पार्ट जो है वो है यहाँ पे a² x² माइनस b² y²। सेम ऐसा ही करना है। ठीक है, इजी है। क्या करना है? यहाँ पे लिख सकते हैं ax का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख सकते हैं by का होल स्क्वायर। फार्मूला लगा देना है ax प्लस by, दूसरे ब्रैकेट में ax माइनस by, ये आंसर हो गया। थर्ड वाला पार्ट आते हैं 20x² माइनस 3y²। ठीक है, 20x। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ इसका 2 का स्क्वायर तो बनेगा नहीं, 3 का स्क्वायर तो बन नहीं रहा, यहाँ पे कोई भी स्क्वायर नहीं बना, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं √2 x का होल स्क्वायर माइनस √3 यहाँ पे y का होल स्क्वायर। तो क्योंकि √2 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। इस प्रकार से लिख लिया। a² माइनस b² फार्मूला बन गया। तो 1 ब्रैकेट 2x प्लस √3y, दूसरे ब्रैकेट में √2x माइनस √3y, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट हो गया। अब बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। अब आ गया थर्ड, x माइनस 16x³ है। तो यहाँ x है, यहाँ x³, तो क्या करेंगे इसमें से अगर हम x कॉमन ले लें, ध्यान देना इस चीज़ को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 16x² आ जाएगा। ये फार्मूला बन जाएगा। कैसे? देखो x बाहर लिखा रहने दो, इसको क्या 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a² माइनस b² वाला फार्मूला बन गया। x को लिखा रहने दो, यहाँ 1 ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस 4x, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस 4x, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो यह फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे बी पार्ट है 8ab² माइनस 18a³। यहाँ पे a है, यहाँ पे a³ है। अगर a कॉमन ले लें, अगर हम लोग a कॉमन ले लें, यहाँ से a कॉमन ले लें और हम यहाँ पे 2 भी कॉमन ले लें,
क्योंकि 8 है यहाँ पे 18 है। इससे हमारा कोई स्क्वायर तो बनेगा नहीं। अगर हम 2 कॉमन ले लें तो बन जाएगा। तो अगर 2a यहाँ से ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4b स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 9a स्क्वायर। तो इससे हमारा फार्मूला बन जाएगा। कैसे देखो, 2a यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको ले सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, इसको ले सकते हैं 3a का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वैल्यू रख देंगे, 2a को एज इट इज रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 2b प्लस 3a, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2b माइनस 3a। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि कॉमन लें क्या कॉमन लें, जिससे हमारा फार्मूला यहाँ पे बन जाए। बी पार्ट हो गया। अब यहाँ पे है, ठीक है, 1 + 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे फार्मूला, देखो यहाँ पे 2ab मतलब ab का मल्टीप्लाई इसमें हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे है ये प्लस का 2ab। तो अगर हम 1 और माइनस साइन इसमें से कॉमन ले लें, इसमें पूरे में से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2ab और प्लस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर हो जाएगा। जब माइनस साइन ओपन करेंगे तो हमको यही मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस 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 हो जाएगा। तो 1 माइनस यहाँ पे कौन सा फार्मूला बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन गया। सॉरी, ये नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा इस प्रकार से 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बनेगा। तो 1 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 का स्क्वायर ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा। यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, a स्क्वायर a एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर फार्मूला बन गया। यहाँ पे 1 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस a माइनस b, ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 माइनस a माइनस b। अब ब्रैकेट को ओपन कर लें इनको, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस a माइनस बी, 1 ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस, ये माइनस हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा प्लस का माइनस माइनस, तो माइनस a प्लस b, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 22 जो था 23, ठीक है, पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 फैक्टराइज करना है इसको भी। ठीक है, तो कैसे करें, तो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे देखो x प्लस वाई, इसको ओपन नहीं करेंगे, यहाँ पे 2 है 4 है तो इसको 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे x माइनस वाई का पूरे का होल स्क्वायर कर सकते ना, इस प्रकार से कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स x प्लस वाई का x प्लस वाई इक्वल टू a, और यहाँ पे 2x माइनस x माइनस वाई इक्वल टू b। तो यहाँ पे अगर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा फार्मूला यहाँ पे, तो a प्लस बी a माइनस बी फार्मूला होता है। तो a प्लस ए, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 ब्रैकेट में a प्लस बी की जगह पे हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 2, यहाँ पे x माइनस वाई। दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, a क्या है x प्लस वाई माइनस, अब यहाँ पे माइनस का क्या है माइनस का 2 और x माइनस वाई। बस इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना। फार्मूला जो हमने फार्मूला था यहाँ फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी, a प्लस बी की जगह पे ये है, ये माइनस बी, ये कर लिया। ठीक है, ओपन कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लें, x प्लस वाई प्लस 2x माइनस 2y कर लिया। यहाँ पे भी x प्लस वाई एज इट इज माइनस, इसको ओपन करेंगे, सबसे पहले 2 को कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2x माइनस 2y हो जाएगा। इसके बाद फिर ओपन करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ पे x प्लस एक्स, ये सेम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सेम वेरिएबल के हैं तो 3x हो जाएगा। यहाँ पे y माइनस 2y, तो माइनस का y बचेगा। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई माइनस का 2x प्लस का 2y, ये हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3x माइनस वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2 है, ये x का, तो माइनस का x और प्लस का 3y। ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस वाई, और ये हो जाएगा माइनस x प्लस 3y, यही हो जाएगा इसका आंसर जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट है यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2x का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम वैसा ही करना है जैसे फर्स्ट वाला किया था। यहाँ फार्मूला बनाना है, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, इसको ले सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस, इसको ले सकते हैं 2 और y प्लस 2x का यहाँ पे होल स्क्वायर। बस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया, a प्लस बी,
ए प्लस बी का मतलब हुआ 3x + 2 और यहाँ पे y + 2x हो गया। a माइनस बी तो 3x - 2, ठीक है, 3 - 2 और यहाँ पे y + 2x, a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे 3x + 2y ओपन कर ले रहे प्लस 4x हो गया ये। यहाँ पे 3x माइनस का 2y, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का इधर करेंगे प्लस में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, माइनस का 4x क्या हो जाएगा, माइनस का 4x, 2 × 2x 4 और माइनस हो जाएगा ये। अब यहाँ पे सॉल्व कर लें, 4x + 3x 7x + 2y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x - 4x, तो क्या बचेगा, माइनस का 4x बचेगा, माइनस का x बचेगा और यहाँ पे माइनस का 2y बचेगा। तो इसमें अगर ऐसी ध्यान दो, इसमें से अगर माइनस साइन कॉमन ले लें, माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 2y और यहाँ पे हो जाएगा 7x + 2y, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे 4a² - b² + 2a + b, तो a को एक साथ लिख लें अगर हम यहाँ पे, तो 4a² + 2a और यहाँ पे प्लस b और माइनस का b², ठीक है। ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, ये क्या है इसको लिख ले हम लोग 2a² - b² लिखा रहने देंगे, ठीक है। इसको एक साथ ले लिया, प्लस यहाँ पे एक साथ ले 2a + b, इनको एक साथ ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन जाएगा, इसमें अगर फार्मूला बने a² - b², ठीक है, तो a + b मीन्स 2a + b 1 ब्रैकेट और दूसरे में 2a - b हो गया, ये फार्मूला बन गया। और यहाँ पे ये चल ही रहा है 2a + b, क्लियर हो गया। अब इसमें से अगर ध्यान देखें तो यहाँ पे 2a + b यहाँ भी है, तो इसमें से कॉमन ले लें 2a + b, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचा 2a - b और यहाँ क्या बचा +1, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे है फोर्थ वाला, ठीक है, 2y³ + y² - 2y - 1, ठीक है। तो यहाँ पे ना तो यहाँ फार्मूला बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है -1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको एक साथ लिख लें। देखो 2y³ और -2y कर लिया, इसको एक साथ लिख लिया और इसको y² - 1 को हमने एक साथ लिख लिया। देखिए इससे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें से अगर 2y कॉमन ले लो, दोनों में 2y कॉमन ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा y² - 1 और प्लस यहाँ पे क्या बचा y² - 1, ये तो है ही। तो ये देखो दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आ गए, तो यहाँ पे इन दोनों को में से कॉमन ले लें, y² - 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 2y और यहाँ पे बचा 1, बस यहाँ फार्मूला लगा लें, y² - 1 है तो इसको क्या ले सकते हैं, y² - 1 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं +1, ठीक है। और यहाँ पे 2y + 1 चल ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या y² - a² - b², तो एक ब्रैकेट में y + 1, दूसरे ब्रैकेट में y - 1, यहाँ पे 2y + 1, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था लेकिन है इजी। तो ये हो गया, अब इसका लास्ट पार्ट, अब लास्ट पार्ट हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें x² माने, अगर यहाँ माइनस साइन कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 + 2a + a², ये फार्मूला बन जाएगा कौन सा, देखो x² माइनस ये हो जाएगा 1 + a², ये फार्मूला बन, इसको ओपन करेंगे तो यही आएगा, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे बनेगी। तो ये वो पूरा हो गया, एक x² - y² हो गया, तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा x + y मीन्स x + 1 + a और x - y तो 1 + a, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x + a + 1 ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा x - a - 1, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से सॉल्व होगा ये, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 24 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पार्ट से। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट पार्ट 81 x4 - 16 y⁴, इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसको सबसे पहले हमको किस फार्मूले में बनाना है, ठीक है, ये बनाना है जैसे कि x² - y² है, एक ब्रैकेट में x + y,
दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये वाली फार्मूला लगेगा, ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पे, ठीक है। इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे, 81 किस स्क्वायर है, किसका है, देखो 9 का है, और इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर की होल पावर 2 हो जाएगा। जब इसको ओपन करेंगे तो 9 पे स्क्वायर होगा, 81 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पे करेंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा। बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया जिससे कि हमको फार्मूला मिल जाए। यहाँ पे हो जाएगा 4y की पावर 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको अब यहाँ पे देखो यही फार्मूला यहाँ बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये वाला यू हो जाएगा। यहाँ पे एक्स प्लस वाई मीन्स 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, एक्स माइनस वाई मीन्स 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये अब यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि आगे यही फार्मूला इसमें यूज हो रहा कि नहीं हो रहा, कौन सा दूसरा फार्मूला इसमें यूज हो रहा है, यही सेम फार्मूला यूज है। तो इस वाले में देखो यहाँ पे स्क्वायर तो बन जाएगा, जैसे यहाँ पे रब्बक देखो ये 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये 2y का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे ये फार्मूला यूज नहीं होगा। क्यों नहीं यूज होगा, देखो यहाँ के बीच में माइनस साइन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पॉजिटिव साइन है तो ये एज इट इज रहेगा, यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, ये एज इट इज हो गया। यहाँ पे हम लोग इसको लिख लेंगे 3x का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला फार्मूला यूज हो गया। तो यहाँ पे अब लिख लेंगे 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, वन ब्रैकेट में 3x प्लस 2y, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 2y, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका। इस प्रकार से सॉल्व करें। हमेशा ये देखते हैं कि आगे कोई फार्मूला यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, तो यूज हो रहा है यहाँ पे हो जाए, यहाँ भी होता, लेकिन अगर नेगेटिव साइन होता तो यूज होता, पॉजिटिव है इसलिए यूज नहीं होगा यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पे सेकेंड पार्ट की। यहाँ पे हमने सेकेंड पार्ट लिख लिया, एक्स की पावर 4 माइनस 625। इसको भी वैसे ही बनाना क्योंकि वही फार्मूला यूज करना है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 की होल पावर 2, क्योंकि हमको यहाँ स्क्वायर ही लाना है, 4 नहीं लाना है। क्या लाना है, स्क्वायर ही लाना, 4 लाना तो यहाँ पे था, स्क्वायर लाना है क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर होता है। और ये होता है यहाँ पे 25 का स्क्वायर, ठीक है। 25 लिखने को तो हम स्क्वायर ले सकते थे, एक्स की पावर 4 माइनस 5 की पावर 4, लेकिन ये फार्मूला ही नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट किया इसमें। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वन ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 25, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब यहाँ पे फार्मूला यूज हो जाएगा, यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि प्लस साइन है। अगेन फार्मूला यूज होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 25, इसको हम लोग लिख लेंगे एक्स की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 25, यहाँ पे हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 5, दूसरे में एक्स माइनस 5, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट हो गया। अब बात करेंगे यहाँ पर फोर्थ पार्ट की। तो हाँ थर्ड पार्ट, ये सेकंड पार्ट हुआ है। यहाँ पे थर्ड पार्ट में है 3xy, ठीक है, 3xy माइनस 243 एक्स वाई की पावर गिवन है यहाँ पे 5, ठीक है, ये है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमने कॉमन है कुछ तो वो देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे 3 तो कॉमन, 3 इसमें आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा कैसे, 243 से, देखो 3 को करें 3 बन जा 3 8 जा 3 बन जा 81 आ जाएगा। और यहाँ एक्स वाई, यहाँ भी एक्स वाई, तो दोनों कॉमन, यहाँ पे हम लोग जो कॉमन ले लेंगे पूरा ले लेंगे 3xy। यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस, तो कितना आया था 81, और यहाँ पे क्या बचेगा बाई की पावर 4, क्या बचेगा बाई की पावर 4, क्योंकि एक बाई बाहर ले लिया हमने तो क्या बचा, एक बाई बाहर चला गया तो बाई पावर 4 बचा। अब यहाँ पे आ जाएगा 3xy एज इट इज रहेगा, ठीक है। 1 को हम लोग ले सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको ले सकते हैं 9 स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ फार्मूला यूज है ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे 3xy तो हमारा साथ में ही रहेगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 ब्रैकेट 1 प्लस 9 स्क्वायर, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 9 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कोई फार्मूला फर्दर लग रहा है, इसमें लग रहा है, ठीक है, इसमें लग रहा है, यही फार्मूला है जो अभी हमने यहाँ पे लगाया 3xy, 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 9 स्क्वायर, यहाँ पे जो फार्मूला 1 का स्क्वायर कर लो, यहाँ पे 3y का हो स्क्वायर कर लो, तो यहाँ पे फार्मूला यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3xy, यहाँ 1 प्लस 9 स्क्वायर आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 1 प्लस 3y, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 3y, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
तो ये सॉल्व हो गया यहाँ पे क्वेश्चन, थर्ड पार्ट भी हो गया। ठीक है, हम लोग बात करेंगे फोर्थ पार्ट। अब यहाँ पे x की पावर 8 माइनस 1। ठीक है, इसको देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको भी करना पड़ेगा। पावर 2 तो हमको ऊपर लाना पड़ेगा फार्मूले के लिए, तो x की पावर 4 और यहाँ पावर 2 करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 1 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 a प्लस बी है माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स की पावर 4 प्लस 1। यहाँ फार्मूला यूज हो जाएगा। इसको फिर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस 1। इसको ओपनिंग कर लें तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यहाँ फिर फार्मूला यूज हो जाएगा। ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 1, यहाँ पे एक्स की पावर 4 प्लस 1। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग तब तक करते जब तक कि अगर फार्मूला बन रहा है तो बनाते जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आंसर में सिंप्लीफाई करके दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी फार्मूला बन रहा था और फार्मूला बन रहा था यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला, तो ये फोर्थ पार्ट भी हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 पूरा कंप्लीट हो गया। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 26 का फर्स्ट पार्ट, एक्स की पावर 5 प्लस एक्स पावर 4 माइनस एक्स माइनस 1। तो कैसे यहाँ पे फार्मूला बनाएंगे, तो देखो अगर ध्यान से देखो, क्योंकि फार्मूला तो बनाना पड़ेगा। अगर इन दोनों में से अगर एक्स की पावर 4 कॉमन ले लें इन दोनों टर्म में से, तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया या माइनस 1 कॉमन ले लिया, कुछ भी, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स प्लस 1, क्योंकि जब माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आंसर आएगा। अब इन दोनों में से ये दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लें, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा एक्स की पावर 4 माइनस 1। क्लियर हो गया, यहाँ फार्मूला यूज हो जाएगा। कैसे यूज हो जाएगा, देखो एक्स प्लस 1 तो एजिटेज रहेगा, इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और माइनस 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं एक्स प्लस 1। ठीक है, एक्स प्लस 1 आ गया, यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक पैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे फिर फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो है ही, और 1 का स्क्वायर कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट में एक्स प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 1। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगर लिखना है, देखो एक्स प्लस 1 2 टाइम लिखा हुआ है, तो इसको 2 टाइम लिखा हो तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आंसर ए भी। अब यहाँ पे बात करेंगे सेकंड पार्ट की। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया सेकंड पार्ट को, एक्स का 4 प्लस 5 एक्स का प्लस 9। तो इसमें ये दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे फार्मूले को बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर देखो एक्स की पावर 4 एजिटेज रहेगा, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो फार्मूला तो बनाना है, तो यहाँ पे अगर हम 6 एक्स स्क्वायर हमारा हो जाए और प्लस 9 यहाँ पे हो जाए, तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एक्स स्क्वायर को, क्या ये हमने बताया है। ठीक है, ये यहाँ पे रबर के लिए कि हमको यहाँ पे ये मिल जाए 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो फार्मूला कौन सा बन जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब ओपन करेंगे तो यही आएगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, ये कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स स्क्वायर में 5 एक्स स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर को ऐड कर लें, और 9 और माइनस एक्स स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो सब्ट्रैक्ट तो हमारा देखो वैल्यू तो यही रहेगी, लेकिन हमने क्या किया, एक एक्स स्क्वायर को ऐड किया, एक को माइनस किया, बस इतना करना है। इसकी हो जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको 1 ब्रैकेट में माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने बताया फार्मूला किसका हो जाएगा, क्योंकि इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखना जाना ध्यान से, 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा फार्मूला, तो फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब लिख लेंगे 1 ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस बार दिमाग लाना पड़ेगा कि कैसे हमारा ये बनाए जिससे हमको फार्मूला बन जाए और हमको जो वाला ये वाली हमको आइडेंटिटी भी यहाँ बन जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब ये है यहाँ पे थर्ड पार्ट, ठीक है। यहाँ प्लस 1 दिया रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें भी टिक लगानी पड़ेगी। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का अगर हमको होल स्क्वायर मिलता है तो क्या होता है, ये एक्स स्क्वायर ए एक्स की पावर 4 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा, प्लस क्या 2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए यहाँ पे, दिमाग 2 आना चाहिए, क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक, क्लियर हो गया। यहाँ पे 2, तो यहाँ पे लिखा तो 1 ही है, तो अगर हमको 2 मिल जाए, यहाँ पे 2 मिल जाए तो 2 कैसे मिलेगा, एक 1 को ऐड कर लेंगे, एक 1 को माइनस कर लेंगे। तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 है और प्लस 1 को ऐड किया और माइनस 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यही रहेगा जो हमारा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 2, ये 1 ब्रैकेट में लिख लिया, माइनस 1 कर लिया, तो 1 का स्क्वायर कर लिया यहाँ पे, ठीक है, आइडेंटिटी बनाने के लिए। अब ये किसका फार्मूला, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर, जो हमने अभी यहाँ बताया वही फार्मूला यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया। अब ये तो फर्दर डिवाइड हो नहीं सकता, इसको एज इट इज रखेंगे, ये हो सकता है, कैसे हो सकता है, फिर उसमें यही टेक्निक वो फार्मूला लगाना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पे यहाँ पे -1 है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर -1 करने के लिए, ठीक है, यहाँ -1 है ना, तो इसको हम लोग एज इट इज लिखा देंगे, या इसको हम लोग एज इट इज लिखा रहने देंगे, ठीक है, इसको करेंगे, ये -1 है। या फिर हम लोग वही कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया, प्लस 1 किया, माइनस 1 किया, ठीक है, उसी जो ऐसा अभी हमने ऊपर किया था वैसे ही करना पड़ेगा। तो ये तो रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट, ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, ये हो गया 1 ब्रैकेट में -1 हो गया, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ फिर बन गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 1 का स्क्वायर कर लिया क्योंकि फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे फिर ओपन ये फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा इसका। इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाना भी आना चाहिए कैसे हमारा फार्मूला बनेगा, ठीक। तो इस प्रकार थर्ड पार्ट हो गया। अब आते हैं फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है। अब ये है लास्ट पार्ट, ठीक है, एक्स के प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 और माइनस 1 कर ले, इससे जो बन जाएगा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ जो फार्मूला बनेगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 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 सॉरी, ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, -2 तो -2 यहाँ पे है, ये किसका बन गया एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ -1 है तो इसका स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो यही रहेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी का फार्मूला बन गया, तो यहाँ पे एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स और -1 दूसरे ब्रैकेट में, यही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पे था, ये क्वेश्चन नंबर 26 भी यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो। जिसको कहीं भी डाउट हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है। और जिसको वीडियो अच्छा लगा वो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जो बताएगा।
अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।